परिचय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबकनगर में स्थित है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार गौतम ऋषि ने कई वर्षों तक इस क्षेत्र में तपस्या की और एक बार अकाल पड़ने पर उन्होंने इंद्र को प्रसन्न कर वर्षा करवाई। इससे आसपास के ऋषि मुनियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने एक गाय को मारकर पाप गौतम ऋषि पर मढ़ दिया। पश्चाताप स्वरूप गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे धरती पर गंगा को लाकर उन्हें शुद्ध करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को पृथ्वी पर लाया। इस गंगा को गौतम गंगा या गोदावरी नदी कहा गया। भगवान शिव यहीं त्र्यंबक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस स्थान को अपना निवास बनाया। तभी से ये स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर की विशेषताएं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और नागर स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर का सबसे विशेष पहलू यह है कि यहाँ शिवलिंग के साथ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव तीनों के प्रतीकात्मक लिंग हैं। ये भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ तीनों देवों के दर्शन एक साथ होते हैं। ये शिवलिंग जल के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, जिसे कलियुग का संकेत माना जाता है। धार्मिक महत्व। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जो पितृदोष, नारायण, नागबलि और कालसर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं। यहाँ की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान वेदों के अनुसार विशिष्ट ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कुंभ मेले का आयोजन भी हर 12 वर्षों में यहाँ गोदावरी तट पर होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माना जाता है। गोदावरी नदी का महत्व। त्र्यंबकेश्वर को गंगा का दूसरा घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है। ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। त्र्यंबक पर्वत से निकलने वाली ये नदी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है।